सिन्हा। अब उधर से बताना है कि लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, तो इधर से बताना है कि दिल्ली के अभी उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। बहुत बढ़िया। तो उधर से बताना है कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में बने हैं। तो बताना है कि यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। तो इधर से बताना है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? भगवत मान। बहुत बढ़िया। तो उधर से बताना है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो इधर से है गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। ठीक है, तो उधर से बताइएगा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एन बीरेन सिंह। तो इधर से बताना है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ में है? लखनऊ में है। तो इधर से ही बताना है कि ब्रह्मोस मिसाइल कौन सी देश की सहायता से भारत देश बना रही है? तो बताइएगा कि जब ब्रह्मोस मिसाइल बनकर तैयार हो जाएगी तो सबसे पहले निर्यात कौन सा देश को करेगा? फिलीपींस को। यानी कि इतना आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे का प्रश्न कि भारत का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ में खोला गया है? हाँ, पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ में है? लखनऊ में। तो बताइएगा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ द ईयर 2021 में किस शब्द को चुना गया है? वैक्स। अब वैक्स का मतलब क्या होता है? काउ। तो एक प्रश्न और उधर से बता दीजिएगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों के लिए कौन सा शब्द चुना गया है? पीछे से है, कौन सा शब्द को बच्चों के लिए चुना गया है? एनजाइटी। एनजाइटी का मतलब चिंता होता है। बहुत बढ़िया। अब इधर से बताना है कि जो हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 में हुआ उसका आयोजन कहाँ में हुआ है? हाँ, मिस यूनिवर्स का आयोजन 2021 में कहाँ हुआ? इजराइल में। तब बताना इधर से कि उसका विजेता कौन बनी है? हरनाज संधू। ठीक है, हरनाज संधू कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा के। बहुत बढ़िया। तो उधर से बताना है कि 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में किसे चुना गया है? कोड्डा फिल्म को। बहुत बढ़िया। तो बताइएगा कि 94 ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को किसे चुना गया है? विल स्मिथ। विल स्मिथ को कौन से फिल्म के लिए? किंग रिचर्ड। बहुत बढ़िया। इधर में बताना है कुछ अध्यक्ष। तो बताना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है? धृति बनर्जी। तो बताना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष? शांति श्री धुल्लीपुड़ी। ठीक है। अभी वर्तमान में जल मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुत बढ़िया। पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो एक और बता दीजिए कि अभी सीबीएसई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। बहुत बढ़िया। तो उधर से बताना है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ। तो बताना है कि हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ 2021 में, कि 2021 में हुआ था, वो कौन से क्रम के था? 32 क्रम के था। तो बताना कि टोक्यो ओलंपिक में भारत का रैंक कितना है? 48। तो बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में? 7। तो उधर से ही बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। तो बताना है कि गोल्ड मेडल के कितना जीते हैं? 1 जीते हैं। बहुत बढ़िया। तो इधर से बताना है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल कौन जिताए हैं? नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। तो इधर से बता दीजिए कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। बहुत बढ़िया। अब उधर से बताना है कि हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति का निधन हो गया है। तो आप बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं?
पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, वे कथक से संबंधित हैं, वे कौन से राजघराने के थे? लखनऊ राजघराने। बहुत बढ़िया। बताना है कि हाल ही में सिंधु ताई सटकाल का निधन हो गया, वह समाजवादी सेवक थे, तो वह कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के, जिन्हें अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता है। चलिए तो इधर से बताना है कि हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है, जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो वे कहाँ के रहने वाले थे? उत्तराखंड। बहुत बढ़िया। तो हाल ही में शकुंतला चौधरी का निधन हो गया है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गांधीवादी समाज सुधारक थे, तो वे कहाँ के रहने वाले थे? असम। तो एक और बता दीजिएगा कि लता मंगेशकर का हाल ही में निधन हो गया है, वह क्या थे? महान गायिका। तो बता दीजिए कि वो कहाँ के रहने वाले थे? तो बताइए कि उन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 2001। अब उधर से बताना कुछ महत्वपूर्ण कंपनियों के सीईओ। तो बताना है कि फेसबुक के कौन सीईओ है? मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्य नडेला। बहुत बढ़िया। गूगल के कौन है? सुंदर पिचाई। अमेजॉन के कौन है? एंडी जोशी। ट्विटर के कौन है? पराग अग्रवाल। एप्पल के कौन है? तब बता दीजिएगा कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल कहाँ के रहने वाले हैं? तो भारत देश के। बहुत बढ़िया। तो इधर से बताना है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तब बताना है कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार कितने खिलाड़ी को दिया गया है? 12 या 35? 35 खिलाड़ी को। तब बताया कि हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 35 खिलाड़ी को दिया गया है। तो एकमात्र क्रिकेटर कौन है? शिखर धवन। तो बताना है कि एकमात्र बिहारी को किसको दिया गया है? शरद कुमार। तो बताना कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक, है ना? यानी कि शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। तो उधर से बताइएगा कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार दिया गया है, तो बताया कि मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या है? क्या चीज नाम है? राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार। तो बताया कि मेजर ध्यानचंद का इनामी राशि कितना है? 25 लाख रुपया। तो कितने लोगों को दिया गया है? कितने लोगों को? 12 लोगों को दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो इधर से बताइएगा कि हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। ठीक है। इसका इनामी राशि 25 लाख रुपया है। पुराना नाम है कोची? राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार। तो बताया कि पैरा ओलंपिक के कितने खिलाड़ी को दिया गया है? 5 खिलाड़ी को। ठीक है। तो उधर से बताना है कि हाल ही में क्या चीज दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 12 खिलाड़ियों के, और उसमें 5 पैरा ओलंपिक के थे। तो बताया कि पैरा ओलंपिक के 5 खिलाड़ी थे। तो बताना है 5 खिलाड़ी का नाम क्या है? सुमित अंतल का संबंध किस खेल से? भाला फेंक। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से? बैडमिंटन से। अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। और एक मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग से। बहुत बढ़िया। तो इधर से बताना है कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? गुजरात, है ना? यानी कि बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात। तो बताइएगा उधर से कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 43। तो बताना है कि भ्रष्टाचार में भारत का रैंक कितना है? 85। तब बताना है कि भूखमरी में भारत का रैंक कितना है? 101। बहुत बढ़िया। तो इधर से बता दीजिएगा कि वायु शक्ति सूचकांक में भारत का रैंक तीसरा है। परमाणु शक्ति में भारत का रैंक 135 रैंक भारत कोची में है। शांति के साथ साथ एक और लैंगिक संपन्नता। तो बताइए कि पर्यावरण सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 180। अब उधर से बताना है कि हाल ही में थॉमस कप हुआ। थॉमस कप के विजेता टीम कौन है? थॉमस कप की विजेता टीम भारत है। तो इधर से बताना है कि थॉमस कप के उप विजेता टीम कौन है? इंडोनेशिया। तो ये उधर से बताना है
कि उबेर कप के विजेता टीम कौन है? दक्षिण कोरिया। तो बताना है कि उबेर कप के उप विजेता टीम कौन है? चीन। उधरे से है, चीन है ना ना, दे दिए हैं। कौची बोला? अच्छा दे देते हैं। हाँ, तो इधर से बताना है फिर कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य, 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला जिला, चलिए उधर से बताइए, झारखंड। किन्नौन। तब बताना है कि किन्नौन कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में। हाँ, पास से दिए हैं। हाँ, तो बताइएगा उधर से कि 100% टीकाकरण वाला भारत का पहला ऊटी यानी केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। ठीक है। तो इधर से बताना है कि औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। तो बताना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। तो आज का उधर से लास्ट प्रश्न है, उधर से रहेगा लास्ट की। बताना है कि भारत में बुलेट ट्रेन चलेगा तो कौन से देश के सहायता से? जापान की सहायता से। तब बताना कि भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ में बनेगा? सूरत में बनेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, आज के लिए इतना ही।